और इसी के साथ हमारा जो विशेष कार्यक्रम है आज का, नई चाह नई राह, उसकी शुरुआत हम करेंगे इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के साथ। सज्जनों, अब समय है एक नई शुरुआत का, नई चाह नई राह। ये कार्यक्रम का वो हिस्सा है जिसमें हम कुछ ऐसे लोगों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे और बिना स्वार्थ के समाज के लोगों की सोच और उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य करते रहते हैं। आज इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी का नाम सारे देश की जुबान पर है और उसका कारण है 2017 में हुए वर्ल्ड कप में इनका शानदार खेल। ये मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है कि आज महिला क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ मुझे इस मंच पर खड़े होने का सौभाग्य मिल रहा है। तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज और साथ में उनकी टीम। वेलकम मिताली, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कम। स्मृति मानधना, पूनम राउत, हरमनप्रीत कौर, वेदा कृष्णमूर्ति, झोलन गोस्वामी और अंत में दीप्ति शर्मा। ओके। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है मिताली जी, और सही मानों में मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज आप सब लोगों के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। कितना खूबसूरत खेल आपने खेला और कितना आपने भारत का नाम जो है देश विदेश में फैलाया। बधाई देते हैं और एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। तो आज आपके साथ हम ये जो खेल है इसे खेला जाएगा। मिताली जी, आप कप्तान हैं, तो आप बताइए कि ओपनिंग बैट्समैन कौन है? इंडियन टीम के लिए तो ओपनर्स तो स्मृति मंदाना है और पूनम राउत। तो बाकी जितनी टीम है अब वो जा करके वहाँ डगआउट में बैठिए और इन दोनों के साथ जो ओपनिंग बैट्समैन है मेरे साथ चल के यहाँ बैठेंगे और हम लोग खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड वंस अगेन फॉर मिताली। कम मिताली। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं स्मृति मानधना और पूनम राउत। स्मृति जी T20 क्रिकेट हाफ सेंचुरी मारने वाली यंगेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं। और पूनम ने अपनी साथी दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर आयरलैंड के खिलाफ 320 रनों की शानदार पारी खेली थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी खिलाड़ी जो हैं आज यहां इस खेल में जो भी धनराशि जीतेंगे वो सब प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट हैदराबाद में एक संस्था है उसको ये दान देंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत ही नेक ये एक संस्था है और काज भी। आप दोनों तैयार हैं कि नहीं है बताइए? यस, एकदम तैयार हैं ओपनिंग करने के लिए। बैटिंग बॉल आने वाला है, बाउंसर पहला फेंक दूंगा मैं। आप फास्ट बॉलिंग करें, छोटी बॉलिंग करें, कैसी बॉलिंग करें आपके सामने? फास्ट बॉलिंग। ओके। ऐसा क्यों होता है कि फास्ट बॉलिंग जो है वही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि फट से पता चल जाता है कहाँ जाने वाला है गेंद। अपनी ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती बॉल को मारने के लिए। हाँ, ये सही है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो इन स्विंग है कि आउट स्विंग है? वो सीम के पोजीशन से समझ जाता है। इतनी जल्दी आपको हाथ को भी देखना है, बैट को भी देखना है, फील्डर्स भी कहाँ है वो भी देखना है। अद्भुत हैं आप लोग। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम और आप खेलते हैं ये खेल। स्मृति जी, सुना है कि बचपन में आप बहुत शरारती थी। हाँ, बचपन में बहुत शरारती थी। क्या शरारत करती थी सिवाय क्रिकेट खेलने के? घर पे जब बॉल से खेलती थी तो कप्स एंड ऑल सब टूट जाते थे मम्मी के, तो यानी सख्त बॉल से खेलती थी आपकी? टेनिस बॉल से? टेनिस बॉल से खेलती टेनिस बॉल से उससे भी चीजें टूट जाती थी? हाँ, मतलब कैच खेलती थी तो वो कप्स को या टीवी को कुछ तो रोज कुछ ना कुछ फोड़ देती थी मैं। रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने। तो टीवी और कांच का ग्लास क्या है? कुछ नहीं है। वेदा जी, मिताली जी हमारे सामने आ गए हैं, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज जी। अब सब लोग जो है आपका नाम ले रहे हैं,
ठीक है कि नहीं? बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और आपने झंडे गाड़ दिए जाकर के विलायत में। बहुत बहुत बधाई आपको। वेदा जी, मिताली जी, स्वागत आपका। क्रिकेट तो आप बहुत अच्छा खेलती है, कप्तानी भी आप बहुत अच्छा करती हैं। हमको पता चला है कि आप भरतनाट्यम भी करती हैं। मैंने सीखा है क्लासिकल डांस। कब सीखा आपने? डांस तो मैं क्रिकेट के पहले से शुरुआत किया। अच्छा, अच्छा। 10th स्टैंडर्ड तक तो सीखा है मैंने। ये जो आप क्रिकेट पिच पर आगे बढ़ के मारती है ना, उसमें भरतनाट्यम का कुछ श्रेय होता है या नहीं? फिर इनिशियली जब मैं क्रिकेट सीख रही थी उस वक्त बहुत हेल्प किया फुटवर्क में, स्पिनर्स को खेलने के लिए। जी जी जी। ओके। अर्जुन अवार्ड भी आपको मिला हुआ है 2003 में, पद्मश्री 2015 में, और 18 साल की करियर प्राइम में लॉन्गेस्ट ओडीआई प्लेयर हैं आप। बहुत बहुत बधाई। एक बार तालियां बज जाए मिताली जी के लिए। वेदा जी के बारे में अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं क्योंकि हमको पता चला है कि ये कराटे की डबल ब्लैक बेल्टर है। कोई गलत प्रश्न डाल दिया तो ये उठ के हमको 1-2 दिन किक मार देंगे। एक बार हमने भी एक सज्जन को रख लिया था हमको योगा होगा बताने के लिए, तो हम जब शव आसन पे चले जाएं तो वो बहुत ही धीमे स्वर में बोलता रहता है, थिंक दैट यू आर डेड, योर सोल इज नाउ ट्रैवलिंग इनटू दिस। अरे मैंने कहा भैया अभी जिंदा है, सांस ले रहे हैं, क्यों अभी से हमको मार रहे हो? लेकिन वो ऐसा प्रोत्साहित करते हैं, शव आसन में सब भूल जाओ, अब आपके पाँव सो गए हैं, अब आपकी उंगलियां सो गई हैं, अब आपका दिमाग सो गया है। और जब तक वो खत्म करता है सचमुच में नींद आ जाती है। मिताली जी, बचपन में हमने सुना है कि आप बहुत लेजी थी, काम वाम नहीं करती थी। क्रिकेट कैसे आपने अचानक ले लिया? सर मुझे सोने की बहुत आदत है। सोने की आदत थी आपको? अच्छा। क्योंकि डैड एयरफोर्स में थे तो बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते थे घर पे भी कि टाइम पे जल्दी उठनी चाहिए, और मुझे वो आदत नहीं थी, इसीलिए वो आदत डेवलप करने के लिए उन्होंने मुझे क्रिकेट में डाला है। ओह, ताकि आप लेजी न हो। जी, लेकिन अभी भी वो है थोड़ी बहुत, लेकिन पर हमने पिच पे तो देखा तो आप ऐसे है नहीं। सर वहाँ पे तो लेजे नहीं हो सकते ना। हाँ, लेकिन आपको मैंने देखा है मैच खेलते समय आप बहुत कूल रहती हैं। कोई गलती हो जाए, कोई बाउंड्री पे कैच छोड़ दे, होता है कई बार, बॉल निकल गई पैर के बीच में से, और कप्तान हमने देखे और क्या कर रहा है यार तू, बराबर पकड़। ऐसा आप कुछ करती नहीं है, आप एकदम काम रहती हैं। ओके, गेट द बॉल, स्टार्ट बॉलिंग अगेन, बहुत कूल रहती है। कहाँ से आपने ये सीखा? सर स्पोर्ट्स में तो ये होता रहता है, कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है। बिल्कुल कोशिश तो हर कोई करना चाहता है और टीम के बेनिफिट के लिए करना चाहता है, तो ये तो नेचुरल सी बात है, इसलिए मैं उनको उस वक्त गुस्सा नहीं करती। और बाद में ड्रेसिंग रूम में जा करके? ओह, ड्रेसिंग रूम में भी इतना नहीं करती हूँ। ऐसा हुआ क्या कभी ड्रेसिंग रूम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी तो कोई नहीं बोलेगा। स्मृति जी, एक साहब हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं फोन पे, तो हम वो फोन लगा दें? यस, पक्का। आप यहाँ आ जाइए ताकि आप सुन सकें बराबर कौन आपसे बात करना चाह रहा है। गाना वगैरह सुनती हैं कि नहीं उनका? बहुत बहुत गाने। अच्छा, कौन है आपके फेवरेट? अरिजीत सिंह। अरिजीत? हेलो, कौन बोल रहा है? अरिजीत जी बोल रहा है। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं अरिजीत। अरिजीत, मैं यहाँ कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ आपके साथ। मेरे सामने बैठे हुए हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, जो कि आपको मालूम है फाइनल में पहुंची थी। फैंटास्टिक, यस ऑफ कोर्स। और उनमें से जो एक सबसे अव्वल खिलाड़ी हैं स्मृति जी, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, ऑनर, थैंक यू। And she is here now, and please talk to her. Smriti, please talk to Arijit, your favorite singer. हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू। हर मैच के पहले मैं आपका सॉन्ग सुन के जाती हूँ, और स्पेशली चन्ना मेरिया तो लाइक बैटिंग करने से पहले वो गा के जाती हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ पहले, क्योंकि ये तो कॉल मैं टीवी पे देखता था, ये पहली बार मुझे आया है डायरेक्टली। आप मेरा प्रणाम लेना सर। नहीं नहीं नहीं, प्रणाम नहीं, प्रणाम आप स्मृति जी को दीजिए। एक बार इनका जो फेवरेट गाना है ना, चन्ना मेरे आप। जी जी जी। अरिजीत जी, एक थोड़ा सा अगर आप गुनगुना देंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। यस प्लीज। ठीक है डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हाँ, झूलन जी के बारे में तो आपको पता ही है, हाईएस्ट विकेट टेकर इन वर्ल्ड क्रिकेट, वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट। झूलन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, वेल प्लेड। आप जब अपना
काट लेती है ना बॉलिंग करने समय, बैट्समैन तो क्या मैं ही घबरा जाता हूँ जब देख रहा होता हूँ। ऐसे ही आपकी मुद्रा होती, मार दूंगी, खोपड़ी पार दूंगी इसकी। एंड हरमनप्रीत जी, क्या कहा जाए आपके बारे में? इतने छक्के तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे जितना सेमीफाइनल में आपने मारे। लास्ट बॉल पे छक्का मार के आपने टीम को विजयी कराया था। वेल प्लेड हरमनप्रीत, वेल प्लेड। जुलन जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। बोलिए सर। हमने ऐसा सुना है कि बचपन में आपने अपने पिताजी के जेब से कुछ रुपया चोरी करके और एक गेंद खरीदा था। क्रिकेट बॉल था, क्या था? नहीं, एक्चुअली सर क्या होता था, गलियों में खेलते थे तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता था 2-2, 3-3, 5-5 रुपए टू बाय 1 टेनिस बॉल। और हर रोज नया नया गुम हो जाते थे बॉल, सो हर रोज पैसा नहीं मिलते थे घर से। सो आई यूज्ड टू वेट ना, पापा ऑफिस से कब आए और वो कपड़े रखे, उसमें से निकाल लेंगे, उसमें से ऐसे से निकाल लो। नहीं तो खेलने को मौका नहीं मिलते थे। अगर पैसा नहीं दिया तो खेलने को मौका नहीं मिला, क्योंकि सबको कंट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल सर, तो दैट वाज आवर मेन थिंग। आप हमेशा 84 जर्सी पहनती हैं हरमनप्रीत जी, क्यों? 84 एक्चुअली लाइक पहले पंजाब में जो भी हुआ था 84 के टाइम पे, ओके। वो सारी लाइक चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती थी, तो एक नंबर ऐसे माइंड में चला गया था। और फिर मैंने वो जब भी लाइक इंडिया टीम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ तब 84 नंबर मैंने वो लिया था। और अब बदल गया है? हाँ जी, अभी मैंने चेंज कर लिया, बिकॉज उसको लेके बहुत इशू होने स्टार्ट हो गए थे कि मीडिया वाले बार बार मुझे क्वेश्चन पूछते रहते थे कि आपने क्यों लिया। लाइक वहाँ पे जो भी उस टाइम पे हुआ था वो सारे लोगों के लिए था, नॉट ओनली लाइक एक किसी रिलीजन के लिए, बट इशू से होने स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि लाइक मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, देन आई चेंज। बहुत गुड, ऑलराइट। हॉट सीट पर बैठ गए इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी, केवल 19 वर्ष। हालांकि महिलाओं की जो उम्र है वो बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ बोलना बहुत आवश्यक है। और आपने आयरलैंड के साथ खेलते हुए पूनम जी के साथ पार्टनरशिप की थी 320 रन की। 320 रन की पार्टनरशिप कोई मामूली काम नहीं होता, तालियां बज जाए इनके लिए। यंगेस्ट बॉलर हैं जिन्होंने सिर्फ 20 रन देकर 6 विकेट लिए, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक बार फिर ताली। मैं महिला क्रिकेट टीम की सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देश की उन सभी लड़कियों की तरफ से जिनको इन लोगों ने एक नई चाह दिखाई, एक नई राह दिखाई। धन्यवाद उन सभी पुरुषों की ओर से जिनकी उस सोच को इन लोगों ने बदल दिया, जो ये कहती थी कि इस देश में महिला क्रिकेट का कोई भविष्य नहीं है। और धन्यवाद इस मंच की तरफ से जहां पर आकर इन्होंने बता दिया कि सफलता सिर्फ मेहनत और लगन देखती है, पुरुष और महिला का फर्क नहीं देखती।